हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। भूस्खलन हो रहे हैं कई जगहों पर और कुल्लू की सेंज घाटी और कन्यारा धर्मशाला में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई जगहों पर बारिश बर्बादी बनकर आई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि पहाड़ी राज्यों में ये बारिश किस कदर तबाही लेकर आई है। भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ ऊपर से दरक रहे हैं, वो आमतौर पर सड़क पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क जाम हो जाता है, लोगों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है और यातायात बाधित हो जाता है। पहाड़ों पर इन दिनों वैसे भी जीवन मुहाल हो जाता है और काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बारिश के बाद हो रही भीषण तबाही। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश। हिमाचल में बादल फटने के बाद जल प्रलय है। 31 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। देश के 31 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी, बिहार समेत देश के 27 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। तो उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी स्थानों पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सबसे खराब हालात हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल में 20 जून से लेकर अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बादल फटने के बाद तबाही सबसे ज्यादा हो चुकी है। कहीं बाढ़ का पानी अपने साथ सड़क को बहा कर ले गया, तो कहीं पहाड़ों से आए बाढ़ के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट है। तो चमोली में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो चुका है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा का रास्ता फिर से बंद हो गया। मूसलाधार बारिश के बाद कई स्थानों पर भूस्खलन हो रही है। पहाड़ों का मलबा सड़क पर आने के बाद रास्ता बंद कर दिया गया। लगातार बारिश के कारण जगह जगह भारी मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग में हनुमान मंदिर, शटल ब्रिज और बुनकटिया के पास भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हैं। रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिलों के बीच सिरोपगढ़ के पास नेशनल हाईवे भी बंद हो चुका है। चमोली से आई ये तस्वीरें दो रूह कपा देने वाली हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरी आफत ने पूरी गाड़ी को ही दफन कर दिया। पत्थर और मलबे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो रही है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। तो भूस्खलन की आशंका के साथ 4 धाम यात्रियों से सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अब बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़े बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई, वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का, तो थोड़ी देर जो इंतज़ार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बारिश तो जो हल्की से मध्यम है, जैसे मैंने बोला, वो लगातार ही वो चलने वाली है। देश भर में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी मानसून एक्टिव हो चुका है और अगले 24 से 48 घंटों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। तो कई राज्यों में आंधी और तेज बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब आपको उत्तराखंड से बताते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दरअसल बादल फटा है और इस दौरान निर्माणाधीन होटल को भारी नुकसान पहुंचा है। होटल के निर्माण में लगे 10 से 12 मजदूर बह गए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ में ये बादल फटा है, जिसकी वजह से भारी तबाही आई है। तस्वीरें भी सामने आ गई है। बादल फटने के बाद जो सड़कों पर है मलबा देखने को मिल रहा है। टीमें वहां पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये तस्वीर देखिए जहां पर टीमें पहुंची हुई है। बड़कोट उत्तरकाशी की ये तस्वीरें
हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। निर्माणाधीन होटल बताया जा रहा है। 10 से 12 मजदूर थे जो कार्य में लगे हुए थे, लेकिन बादल फटने की वजह से, अचानक आई तबाही की वजह से अभी कुछ भी पता उनका नहीं चल रहा है। यही वजह है कि पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तरफ से संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद किस तरीके के हालात है वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मलबा इकट्ठा हो गया है क्योंकि अचानक से बादल फटने से ज्यादा पानी आता है और रेस्क्यू में टीमें जुटी हुई हैं। तो हमने आपको पहाड़ी राज्यों का हाल बताया, बारिश की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। मनोज कश्यप हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभी क्या अपडेट है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए आज सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद यहाँ पे एक होटल था जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। उस होटल में जो मजदूर थे उनकी भी बड़ी खबर सामने बताया जा रहा है कि 10 से 12 मजदूर ऐसे थे जब बादल फटने के बाद जो मलबा आया उसके नीचे वो दब गए। हालांकि जो रेस्क्यू टीमें थी वो मौके पर पहुंच गई। यहाँ पे रेस्क्यू कार्य भी शुरू किए गए हैं। स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें वो मौके पर पहुंच के रेस्क्यू कार्य कर रही है। लेकिन ऐसे भी लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मैदान से लेकर पहाड़ तक जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि जब एक के बाद एक जो सड़कें वो फिलहाल जो बादल फटे उसकी वजह से भी 3 सड़कें थी बंद हो गई है। हालांकि इसकी जो सूचना थी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी दी गई, क्योंकि लगातार जब यहाँ पे बादल फटे तो सड़कों पे मलबा आ गया। मलबा आने से सड़कें बंद हो गई, जो लोगों की आवाजाही थी वो भी बंद हो गई। यात्रा को भी अभी रोका गया है क्योंकि यहाँ पे लगातार जो कावड़ का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया लगातार। बिल्कुल मनोज, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो या जौनसार हो, हर जगह ऐसी स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। अब आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर के ओडिशा तक भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है। मंदाकिनी किनारे खतरा मंडरा रहा है और अब मौसम विभाग ने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी तबाही की ये तस्वीरें थमने वाली नहीं है। देश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी है। आसमान से जमकर आफत बरस रही है। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे खौफनाक तस्वीरें तो रुद्रप्रयाग से देखने को मिली, जहां भारी बारिश के साथ दरकते पहाड़ों ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। नदियां उफान पर है और मंदाकिनी के किनारे बसे लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। अलकनंदा नदी के आसपास के इलाकों में भी अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन की टीम लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रही है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते बद्रीनाथ यात्रा मार्ग वाली जगह बंद हो गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग भी बाधित है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद है। वहीं रुद्रप्रयाग में बस हादसे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की 6 अलग-अलग टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी है। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर तक रेस्क्यू ऑपरेशन, बस हादसे में लापता की खोजबीन जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जुटी है। श्रीनगर में एक युवक का शव बरामद किया गया। तलाशी अभियान के दौरान अब तक 5 शव मिल चुके हैं, जबकि 7 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड के साथ ही दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, ओडिशा तक कुदरत का कहर देखने को मिला। ओडिशा के मयूरभंज जिले में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रकृति का ये प्रकोप अभी थमता दिख नहीं रहा, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले हफ्ते भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। यानी आसमानी आफत का जो ट्रेलर जून के महीने में देखने को मिला, उसकी पूरी पिक्चर जुलाई और अगस्त के महीनों में भी दिख सकती है।